स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो कंडक्टर्स हैं। पहला कंडक्टर का नाम ए और दूसरे कंडक्टर का नाम बी है। पहला कंडक्टर ए भी पूरी तरीके से चार्ज है और दूसरा कंडक्टर बी भी पूरी तरीके से चार्ज है। ये दोनों ही कंडक्टर पूरी तरीके से आइसोलेटेड हैं। पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1, दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 लेते हैं। पहले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल V2 लेते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आप जानते हैं कंडक्टर का Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी चार्ज इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो अगर पहले कंडक्टर पे चार्ज जो है वो Q1 है तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। और दूसरा कैपेसिटर पे चार्ज अगर Q2 है तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 V2, इक्वेशन नंबर 2। ये जब हम लोग इस कंडक्टर को आपस में नहीं जोड़े हुए हैं तब के कंडीशन का टोटल चार्ज है। अब होगा क्या, हम लोग इस कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देंगे। आपस में कनेक्ट करने से क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। मतलब Q1 और Q2 ऐड हो जाएंगे और उनका हाफ आप दोनों कंडक्टर को बराबर बढ़ जाएगा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब होता है, इन जनरल आप देखे होंगे दो कंडक्टिंग वायर जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पर तार थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा आवाज भी आता है, चिंगारी भी निकलता है। मतलब हीट, साउंड और लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी होता है। उसी चीज को हमको इस कंडक्टर के लिए निकालना है कि जब इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है। तो ये दोनों कंडक्टर का चार्ज निकल गया। अब जब दोनों कंडक्टर को मैंने आपस में जोड़ दिया तो अब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग नहीं रहेगा। तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारा टोटल पोटेंशियल जो है वो कितना हो जा रहा है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 3। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर इक्वेशन 1 से हम लोगों ने कंडक्टर 1 और कंडक्टर ए और कंडक्टर बी पे इक्वेशन 1 और 2 से हमने टोटल चार्ज कितना है वो निकाल लिया। और इक्वेशन 3 जो है ये बता रहा है कि जब दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा। अब देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी जो हो रहा है वो कितना होगा। तो जब कंडक्टर को हम जोड़े नहीं है उससे पहले हमारा टोटल एनर्जी जो होगा उसको हम लोग UI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों कंडक्टर आइसोलेटेड हैं, दोनों के एनर्जी को निकाल के हमने ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी मिल गया। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने के बाद फाइनल एनर्जी हमारा कितना होगा, UF इज इक्वल टू हाफ टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल, ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी। फिर यहां पर रख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V के जगह हमारा आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा फाइनल एनर्जी जब कंडक्टर को हमने आपस में जोड़ दिया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 से ही हमने V का वैल्यू यहां पर रखा है। तो हमारा इनिशियल एनर्जी कितना था कंडक्टर का, फाइनल एनर्जी कितना था, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है यहां तक का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि हमारा एनर्जी पहले ज्यादा रहा होगा, बाद में कम हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी को डेल यू से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कंडक्टर में जो स्टोर है। इसको लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 4 से यू आई और यू एफ का वैल्यू को पुट कर दीजिए। यू आई इनिशियल एनर्जी के लिए था तो यह जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी को इक्वेशन नंबर 5 से रखते हैं C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। एलसीएम ले लेते हैं। पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 C1 प्लस C2। तो यहां पर भी देखिए 2 है, इधर भी 2 है। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू C1 प्लस C2 से तो C1 प्लस C2 बचेगा। तो C1V1 स्क्वायर इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2 से। इसी तरीके से प्लस C2V2 स्क्वायर से भी इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे किए। एलसीएम लेते हुए इसको सॉल्व किया गया है। अब ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रैकेट्स को जब ब्रेक करेंगे हम तब डेल यू यानी लॉस ऑफ एनर्जी जो है उसका वैल्यू आता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और पूरे के बाद आ जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। तो यहां पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहां पर भी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, कट गया आपस में। और यहां पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहां पर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी आपस में कट गया। यहां पर से C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 को कॉमन निकाल दीजिए तो C1 इंटू C2 कॉमन निकल गया। यहां पर आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, पूरे के भाई आ जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। अगर इस हिस्से को देखा जाए तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में ये फॉर्मूला आ चुका, ये टर्म आ चुका है। इसको हम लोग a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर a की जगह है V1 और b की जगह है V2। तो डेल u का वैल्यू जो है हमारा आ रहा है C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पूरे के बाय 2 इंटू C1 प्लस C2। यहां पर देखिए ये आ गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा। यहां पर एक चीज क्लियर है कि C1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, C2 जो है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 0 के बराबर या 0 से कम नहीं हो सकता है। अब यहां पर देखिए V1 ग्रेटर देन हो V2 या V2 ग्रेटर देन हो V1। V1 ग्रेटर देन V2 हो तो V1 माइनस V2 जो है वो पॉजिटिव ही होगा, और अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो V1 माइनस V2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर हो, V1 माइनस V2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो V1 ज्यादा हो चाहे V2 ज्यादा हो, हमारा ये जो डेल यू का वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? साउंड, हीट और लाइट के फॉर्म में। दो कंडक्टर, दो तार आपस में जब जुड़ते हैं तो आप देखे होंगे वहां पर चिंगारी निकलता है और आवाज भी होता है। 0 कब हो सकता है? जब दोनों ही कंडक्टर का
पोटेंशियल बराबर रहे, V1 इजिकल टू V2 हो, केवल उसी केस में लॉस ऑफ एनर्जी 0 होगा, अदरवाइज एनर्जी हमेशा रिलीज होगा। और किस फॉर्म में होगा ये मैंने बता दिया, हीट, साउंड और लाइट के फॉर्म में। तो ये तो हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर के केस में जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपके डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो, पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, आपको कुछ लगता होगा कि कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ चूक हो रहा है, तो वो भी फीडबैक आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कम से कम एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।